So the next question is how the ideas of national unity in early 18th century Europe were closely allied to the ideology of liberalism. मतलब क्वेश्चन ये है कि 18th सेंचुरी में यूरोप में जो अब आइडियाज़ डेवलप हो रहे थे धीरे धीरे वो लिबरलिज्म से किस तरीके से जुड़े हुए थे. तो सबसे पहले अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है नेशनल यूनिटी को लेकर अर्ली 18th सेंचुरी को लेकर यूरोप या लिबरलिज्म को लेकर, तो सबसे पहले हमें क्या एक्सप्लेन करना है? सबसे पहले हमें एक्सप्लेन करना है कि लिबरलिज्म क्या है. तो फर्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे द टर्म लिबरलिज्म ड्राइव्स फ्रॉम द लेटिन वर्ड. एक लेटिन भाषा का शब्द है लिबरलिज्म, जो एक इंग्लिश वर्ड है, ये एक लेटिन भाषा से उठाया गया जिसका मतलब है लिबर, एंड लिबर मीनिंग फ्री. ठीक है, और लिबरल मतलब होता है फ्रीडम. तो द टर्म लिबरलिज्म ड्राइव फ्रॉम द लेटिन वर्ड लिबर मीनिंग फ्री. अब सेकंड पॉइंट पे चलते हैं कि किस तरीके से लिबरलिज्म जो था वो यूरोप में जो चेंजेस हो रहे थे, किस तरीके से लिबरलिज्म जो है वो यूरोप के चेंजेस से जुड़ा हुआ था. अगर पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, सेकंड पॉइंट में आएगा इन द पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू फॉर द न्यू मिडिल क्लासेस. जो न्यू मिडिल क्लासेस उस समय में डेवलप हो रही थी, किस समय में? 18th सेंचुरी में. फॉर द न्यू मिडिल क्लासेस लिबरलिज्म स्टूड फॉर फ्रीडम फॉर इंडिविजुअल्स एंड इक्वालिटी ऑल बिफोर द लॉ. अगर पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मिडिल क्लास के लिए लिबरलिज्म क्या था कि इंडिविजुअल की फ्रीडम, हर एक सिटीजन की फ्रीडम के बारे में बात करता है लिबरलिज्म, और सबके लिए एक जैसा लॉ होना चाहिए. ऐसा ना हो कि क्लर्की को, नोबल्स को या बिग बिजनेसमैन को अलग जो है उनके लिए लॉज बने हुए हैं या वुमेन्स के लिए अलग लॉज बने हुए हैं. ऐसा नहीं, इक्वालिटी बिफोर लॉ होनी चाहिए. ठीक है, तो इस तरीके के पॉइंट ऑफ व्यू को मिडिल क्लास देखता है लिबरलिज्म के टर्म में. थर्ड पॉइंट, इन द फ्रेंच रेवोल्यूशन लिबरलिज्म हैड स्टूड फॉर द एंड ऑफ ऑटोक्रेसी. अगर फ्रेंच रेवोल्यूशन की और बात करी जाए तो लिबरलिज्म किस पे स्टैंड करता था? लिबरलिज्म स्टूड फॉर द एंड ऑफ ऑटोक्रेसी. भैया जो ऑटोक्रेसी मतलब होती है एक तरीके की तानाशाही, अपना रूलर जो है वो राज करेगा, रूलर रूल करेगा. तो लिबरलिज्म एंड करता है इस तरीके की तानाशाही को, इस तरीके की ऑटोक्रेसी को, और उसके साथ साथ क्लरिकल प्रिविलेजेस, जो फर्स्ट एस्टेट थे उनको जो अधिकार, जो उनको राइट्स मिले गए थे, लिबरलिज्म उनको भी खत्म करने की यहाँ पर बात करता है. सो द एंड ऑफ ऑटोक्रेसी एंड द एंड ऑफ क्लरिकल प्रिविलेजेस. और उसके साथ साथ वो एक लिबरलिज्म एक कॉन्स्टिट्यूशन को बनाता है और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट का गठन करता है पार्लियामेंट के थ्रू, पार्लियामेंट के जरिए. रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट मतलब जनता अब अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनेगी. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इन द इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू. अभी तक जो हमने बात करी वो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू की बात करी. अब इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो लिबरल, अभी तक हम देख रहे हैं ना कि फ्री मतलब था लिबरल का मतलब, तो यहाँ पर भी हमने देखा कि सबको समान अधिकार दे दिए गए. ठीक है, रिस्ट्रिक्शंस थी वो फ्री कर दी गई. यहाँ पर हमने देखा कि रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट अब आएगी, कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, ऑटोक्रेसी को खत्म कर दिया गया, और जो प्रिविलेजेस दिए गए थे क्लर्की को उनको भी खत्म कर दिया गया, फ्री कर दिया गया, अब सभी को बराबर कर दिया गया. अगर इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो लिबरलिज्म स्टूड फॉर द फ्रीड ऑफ मार्केट्स. मार्केट को फ्रीड कर दिया गया. इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था कि किसी ए को बी टाउन में जाना है तो कुछ रिस्ट्रिक्शंस थी. ठीक है, अब जैसे कि मतलब रिस्ट्रिक्शंस का मतलब टैक्स देना पड़ेगा, मतलब एक ही कंट्री में है लेकिन एक ही कंट्री से अगर ए को बी टाउन में जाना है तो उसको टैक्स देना पड़ रहा है. तो इस तरीके के रिस्ट्रिक्शंस को खत्म कर दिया गया. अब वो फ्रीली मूव कर सकता था. ठीक है, फ्रीली मूव कर सकता था, कहीं पर भी कोई भी सामान ले जाकर बेच सकता था. तो यही चीज़ यहाँ पर बताई गई है इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू में कि लिबरलिज्म का मतलब यहाँ पर क्या है? फ्रीड ऑफ मार्केट्स. एंड लास्ट पॉइंट इज द एबॉलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शंस ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल. वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है कि जो कैपिटल कोई भी सामान अगर ले जा रहा है या गुड्स ले जा रहा है, ठीक है, तो उसकी जो मूवमेंट थी, तो उसकी जो रिस्ट्रिक्शंस थी उस मूवमेंट पे, उसको जो क्या कर दिया गया? एबॉलिश कर दिया गया, खत्म कर दिया गया. तो ये कुछ पॉइंट हैं जो कि 18th सेंचुरी में यूरोप में कुछ चेंजेस हो रहे थे और उसको लिबरल टर्म से जोड़ा गया. दोबारा से बता दे रहा हूँ, कुछ की पॉइंट्स याद रखिएगा. पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू में इक्वालिटी बिफोर लॉ आ गया था. ठीक है, जो कि मिडिल क्लास ऐसा सोच रहे थे, और फ्रीडम कर दी गई थी इंडिविजुअल्स के लिए. फ्रेंच रेवोल्यूशन में देखा जाए तो एंड ऑफ ऑटोक्रेसी हो गई थी और क्लरिकल प्रिविलेजेस जो है उसको भी अबॉलिश कर दिया गया था. कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया गया था, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट जो है उसको इमर्ज कर दिया गया था. और इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मार्केट को फ्री कर दिया गया था, और उसके साथ साथ जो मूवमेंट थी गुड्स और कैपिटल की, उसको भी अब उसके जो रिस्ट्रिक्शंस थे उनको एबॉलिश कर दिया गया था, खत्म कर दिया गया था. ये कुछ 4-5 पॉइंट हैं, इसको आप एक बार देख लेंगे. ठीक है, बाय बाय.